हम लोग जस्ट तुम्हारा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं ताकि उसी मुताबिक जो है राजीव जी तुमको ट्रेनिंग देंगे थोड़ा बहुत हम लोग सबके सब कुछ-कुछ सिखाएँगे तुमको ना। ये तो कोचिंग पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास तुम क्या-क्या तुम जानते हो? हाँ, बोलो, बोलो सुन रहे हैं हम लोग। कोचिंग जाते थे। आवाज़ कट रही है तुम्हारी। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए। हुँ, हुँ। विक्रम जी क्या होता है ना कि जब सिचुएशन हाँ, पे अभी आप वो हो तो तो है सब भाई। लोग हम लोग उस सिचुएशन से गुज़र चुके हैं, हुँ। राइट? अभी ये सब मैंने भी बीएससी में सब किया था। लोग भुक्तभोगी हैं, तुम अकेले नहीं हो। यहाँ पर हम लोग 3 आदमी हाँ, बैठे हैं, सब गुज़रे हैं उसी दौर से जैसे तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो। करेक्ट। हुँ। या क्या करें कुछ पता नहीं है। राइट अभी मैंने भी इसलिए तुम अपने बीएससी आप किया को था। ये मत समझो कि हाँ, हम अकेले हैं। करेक्ट, हुँ, बिल्कुल। तो वही बता रहा हूँ ना कि मैंने भी बीएससी किया था, बीएससी केमिस्ट्री और मनोज जी कॉलेज जो गया सिर्फ़ एग्ज़ाम के दिन ही, हुँ, कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं होता था और बस वही है कि तो आप नोट्स बताइए। अपना पढ़ तो वही है और पहले का क्वेश्चन देखो वही आते थे क्वेश्चन्स, उसमें तो स्टैंडर्ड ये होता था। क्या पता है? ये तो मोटा-मोटी हुआ कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए और बीए कीजिए या बीएससी कीजिए। कोई आपका दिमाग राइट, में जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, कोई ट्रेनिंग देने वाला ही नहीं कुछ है नहीं इसका है। मतलब है। कोई पढ़ाने वाला बिल्कुल, ही नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कैसे आदमी सीख सकता है? बिनु बिनु गुरु होई न ज्ञान का फ़ॉर्मूला क्या हुआ फिर? अगर आपको करेक्ट और कंप्यूटरेश ही वही है देख के करना है, तो आजकल कंप्यूटर पर तो सब कुछ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर ही है। यस, यही बेस्ट है ना, अब उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ़ आप राइट। वही नोट्स खरीदिए, बाकी तो कोई रिसोर्स था नहीं वहाँ पे पहले, ना फ़ोन का सुविधा, ना कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, राइट या और कंप्यूटर तो हम लोग नाम भी नहीं सुने थे कॉलेज के टाइम में कुछ। या बिल्कुल। या तो अभी बेस्ट पार्ट ये अच्छा। है कि अभी हर एक चीज़ अवेलेबल है। आपके फ़ोन हुँ, पे अवेलेबल है, आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्री अवेलेबल है। वो एक बिल्कुल। बेस्ट पार्ट है। अच्छा, तो ये बताओ यूट्यूब को यूज़ करते हो कुछ सीखने के लिए? चाहे ये जेमिनी और ये सब फ्री है, चैट जीपीटी ये सब फ्री है आजकल। तो आज हाँ। ज़रा इसी सब पे अच्छा गुड। तो ज़रा आप राजू जी आज इसको बेसिक वही ट्रेनिंग दीजिए कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ फ्रीली अवेलेबल है, उसको इसके इसके पास कंप्यूटर भी है घर पर वहाँ पर। इंटरनेट का तो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत गाँव में, लेकिन फिर भी लैपटॉप है इसके पास और ऑफ कोर्स फ़ोन है। तो ज़रा इसको समझाइए कि क्या-क्या ये यूज़ करके उसको हुँ, सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर कर सकता है। और इसको ज़रा अपने लिस्ट में डाल दीजिए वो जो आपका एसएपी का ट्रेनिंग का जो है सब कुछ हाँ, प्रोग्राम। हुँ। हाँ, देखो हाँ, इसको वो कर सीरियसली लूँगा। लेना, ये तुमको हम बता दे रहे हैं, ये सीख लोगे तो पूरे दुनिया में हाँ, कहीं नौकरी कर पाओगे। ये जो सिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी हाँ। कर चुके हैं सब कुछ, इसलिए इसको सीरियसली लो, ये मत समझना कि इधर-उधर की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे होता है हुँ। गाँव घर। हाँ, तो एक-एक चीज़ जो-जो ट्रेनिंग ये बताते हैं करो। हम इसीलिए आए हैं कि तुम आओगे तो तुमको सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि राजीव जी तुमको सिखाएँगे क्या-क्या करना है। ये मेरा फ़ील्ड तो नहीं है, इसलिए राजीव जी का फ़ील्ड है, वो बताएँगे कि अब क्या-क्या करना है। चलो, अब सीखो या इनसे। सो विक्रम जी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? कौन-कौन सा यूज़ सोशल करते हैं? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। फेसबुक और इंस्टा, ओके। यूट्यूब। यूट्यूब, ओके। लिंक्डइन का नाम सुने हैं लिंक्डइन? कौन? लिंक्डइन? नहीं। हाँ, तो पहले वो चीज़ पे जाइए, लिंक्डइन पे अभी सर्च कीजिए आप यदि इंटरनेट पे हैं। हाँ, और ये देखिए कि ये जो लिंक्डइन है ना, यहाँ पे ये मोर काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है? तो पहले हुँ। आप उस पे अपना प्रोफ़ाइल बनाइए, हाँ। ठीक है? और आपका क्या आपका ग्रेजुएशन हो गया है या कौन से इसमें कौन से ईयर में? ग्रेजुएशन हो गया मेरा। कब हुआ है ग्रेजुएशन? 2025।
ओके, तो साल भर हो गया है। तो साल भर में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया कहीं पे? वो किए थे बीएड का। ओके। तो बीएड तो आपको पढ़ाई के लिए हो गया ना, कि आपको पढ़ाई के लिए यदि आप गए, तो कहीं बैंक वगैरह का फॉर्म भरते हैं? बैंक का नहीं, बैंक के नहीं भरे अब तो। अच्छा, हाँ, हाँ। टीचर का? वही टीचर का भरा था, बीएड हाँ, हाँ। बीएड वाला। तो बीएड तो आपका पढ़ाई करने के लिए सब ओके, समझ गया, ओके, ओके। तो हाँ, पहले ये देखिए ना कि आपने कौन सा सब्जेक्ट में किया है बीएससी? केमिस्ट्री में या किस में किया है? फिजिक्स में। फिजिक्स में किया है, ओके, बढ़िया। हुँ। ये तो अच्छा है फिजिक्स में, ओके। तो फिजिक्स में करके आपने कुछ ऐसा ये ट्राई किया कि जैसा naukri.com है या ऐसा कुछ भी देख रहे हैं आप वहाँ पे कहीं पे? नहीं। हाँ, तो वो भी देखिए कि इसमें हुँ, सोचिए ना कि इस फ़ील्ड में आपको इंटरेस्ट है, हुँ। ठीक है? हाँ, ये ये देखिए ये है लिंक्डइन। ये है लिंक्डइन, देख लीजिए यहाँ पर इसमें तो linkedin.com, ये मेरा प्रोफ़ाइल है, देखिए अमरनाथ झा, बनाइए प्रोफ़ाइल, अभी बना लीजिए, पहले यही काम कीजिए पहला नंबर पे हम लोगों हाँ, के साथ। जाइए लिंक www.linkedin.com पर जाके आपको अपना प्रोफ़ाइल क्रिएट कीजिए और उसके हुँ, बाद एकदम रखिए विक्रम सिंह, लेकिन उसमें चक्कर है कि इतना विक्रम सिंह का ऑलरेडी बन गया होगा आईडी, इसलिए अब वो तो नहीं हो पाएगा, हुँ। पता नहीं कुछ और तो लेकिन पहले बनाइए। एक और काम कीजिए कि आप अच्छा सा एक ईमेल आईडी बनाइए, हाँ, ठीक है? जीमेल पे या हॉटमेल पे या कहीं पे भी एक ईमेल आईडी बनाइए, जिसमें कोई नंबर्स नहीं रहेगा। वो मेरे ख्याल में हॉटमेल में हो सकता है। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, लेकिन इनका राजीव जी का कहना है कि आपका आईडी एक ऐसा होना चाहिए जिसमें विक्रम डॉट सिंह या सिंह डॉट विक्रम, बस अपना ही आपका नाम रहे और कुछ नहीं रहेगा, डैश। जीमेल हाँ, है जीमेल। क्या है आपका जीमेल आईडी? यही है सिंह विक्रम 847211। हाँ, तो वो नहीं चाहिए। अच्छा, नंबर नहीं चाहिए, चिल्ड्रन नहीं चाहिए। अच्छा, वो हाँ, आपका जो ईमेल आईडी रहे ना, जो और दोनों का अलग-अलग रहना चाहिए, कि जब अच्छा। आप प्रोफ़ेशनल यूज़ करते हैं, तो वो ईमेल हुँ, आईडी और आपका जो फ़ेसबुक और इंस्टा पे है, वो ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए। रीज़न? यदि आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में कोई ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 100 हुँ, से ज़्यादा रोज़ जंक ईमेल आते हैं, राइट? तो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे कि कहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, कौन-सा ईमेल इम्पोर्टेंट हुँ, ईमेल है। हुँ, इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए और जॉब के लिए एक डिफरेंट ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हॉटमेल पर ट्राई करिए तो, देखिए तो हॉटमेल में आपको मिलता है विक्रम डॉट सिंह या नहीं? ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको एसएपी अंडरस्कोर समथिंग ऐसा, राइट? हाँ, या कुछ ऐसा बीच में डाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। अंडरस्कोर या क्या बोलते हैं डॉट यही सब, डॉट कर सकते हैं। डॉट या विक्रम डॉट सिंह, ऐसा हुँ, हुँ। डॉट लिए चाहे विक्रम अंडरस्कोर सिंह, ये करके ट्राई करिए। कई हॉटमेल, क्योंकि आजकल सभी लोग जीमेल पे बना रहे हैं और याहू पे बनाते हैं ईमेल, तो हॉटमेल उतना पॉपुलर नहीं है, तो वहीं बना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो ईमेल राइट। चाहिए, और बेस्ट ओरिजिनल। पार्ट ये है हॉटमेल का कि हाँ, हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का है तो और बढ़िया है, राइट? और लिंक्डइन भी माइक्रोसॉफ्ट का है। हाँ, तो बढ़िया है एकदम। हाँ, तो हाँ। देखिए तो हॉटमेल पर जाइए और देखिए, शेयर करना जानते हैं स्क्रीन? कीजिए ज़रा शेयर तो हम लोग देखें, सीखिए। जैसे हम अभी शेयर किए हैं, हम इसको अनशेयर कर देते हैं और उसके बाद जो है, आप नीचे में जो है बटन यहाँ पर उसको देखिए, उसको हम इसको कर देते हैं पहले स्टॉप शेयरिंग। हुँ। नीचे में आपके फ़ोन में या लैपटॉप में देखिएगा, वो माइक्रोफ़ोन का साइन आता है, फिर उसके बाद आता है वीडियो का साइन, उसके बाद एक अपवर्ड एरोज़ आता है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। पहला सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मीटिंग एकदम जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, वैसे पहले करना सीखिए, कि कहाँ से उसको शेयर करें कोई चीज़ या कोई चीज़ दिखाना है यूट्यूब से या कहीं से, तो एकदम एकदम होना चाहिए कि ऑटोमैटिक हो रहा है। कुछ क जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो कोई दिमाग नहीं लगना पड़ता है अपने आप को मधुबनी गाँव में चले गए, बायाँ-दायाँ सब करते हुए अपने आप चले जा रहा है। ऐसा प्रोफ़ेशनल लेवल होना चाहिए। तो शेयर शेयर करिए और हम लोग हेल्प करते हैं, देखते हैं कहाँ पर आपका ईमेल बन जाता है, पहले वही काम किया जाए, वहीं से शुरू करते हैं। हेलो। हाँ, हाँ, आप क्या करें? वो तो आपको आप लैपटॉप पर हैं कि फ़ोन पर हैं? किस पर हैं अभी आप? फ़ोन पे फ़ोन। लैपटॉप नहीं चल रहा है? नहीं नेटवर्क उसमें नहीं प्रॉब्लम है नेटवर्क का। ओह! अच्छा, तो तो इसमें कैसा है ना कि लैपटॉप को आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के इंटरनेट से। हाँ, करे थे नहीं चल रहा था। ओके, ओके, ओके। क्योंकि अच्छा, क्या होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आप लैपटॉप पे बहुत फ़ास्ट वे में कर सकते हैं, जो या आप हाँ, फ़ोन पे नहीं कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करते हुए। या हुँ। प्लस थोड़ा-सा हाँ, राइट। तो विक्रम आप भी चले जाइए ना ऊपर छत पर, घर पर ऊपर में जाइए ना देख छत चलता छत है। पे ही है, छत पे ही। हाँ, तो आप भी हाँ, तभी नहीं कनेक्शन आ रहा है, छत पर भी नहीं आ रहा है। पंकज आप बोल रहे थे कोई है आपके नेटवर्क वाले आदमी ज़रा कहिए उनको। एक उसको बोलिए टावर बनाओ जाके शिवपट्टी में, हाँ, नया भी नहीं एयरटेल एयरटेल। तो कंप्यूटर में आप क्या-क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस पता है? पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल डॉक्यूमेंट? पावर पॉइंट एक जहाँ एक्सेल सब ये टैली सब जानते हैं, अच्छा, टैली थोड़ा आता है, बहुत। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो टैली आपको आता है। ओके, नहीं दैट्स वेरी पूरा गुड। नहीं आता है थोड़ा। क्या? हाँ, टैली सिखाए नहीं है, कोचिंग करते थे ना। एग्जाम मेरा था बीएड का तो छोड़ना पड़ा, छोड़ दिए तो। ये अब ये बताइए ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हाँ, हाँ टैली हाँ, हाँ कॉमर्स का हाँ, अकाउंटिंग का। हाँ। आप लोग इसको ऐसा क हुँ, हाँ, हाँ, सैटरडे को भी आओ। हुँ, यप।
नहीं, इंटरनेट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के भी मान लो इंटरनेट नहीं चल रहा है, यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है और अमरनाथ जी वहाँ पे तो इंडिया में फ्री है। ये सब तो यूएस में खरीदना पड़ता है। इंडिया में तो लैपटॉप के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। वो लोग तुरंत इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ, हाँ। हुँ। नहीं, नहीं, गाँव में तो देखो अभी सीधा है ना कि यहाँ पे एक पहला जो आपका ऑप्शन था कि बाहर निकलने का, एक वो ऑप्शन है। दूसरा, यदि आप गाँव में हो तो पहले आपको वो जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, राइट? उसके लिए सबसे पहले जो मेरा जो अनुभव रहा है, इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा टाइम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे निकालते हैं। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो उसको हाँ, नहीं तो वही बोल रहा हूँ कि हाँ, तो ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। वो पहले एक जुनून होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट यदि आपको वो ऑफ़िस नहीं आता है और सीखना है, तो उसके लिए मैं एक आपको ट्रेनिंग वीडियो दे सकता हूँ, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे पास है काफ़ी सारे, राइट? और सॉफ्टवेयर फ्री का मिलता है इंडिया में सॉफ्टवेयर का कोई चार्जेज़ नहीं होते। किसी भी कंप्यूटर वाले दुकान पे जाइए, तो वो दे देगा वो। रिपेयर वाले जितने भी होते हैं, सबके पास रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, तो वो तुरंत मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए एक्सेल यदि आप सीखते हो, टैली यदि आपने बताया कि टैली यदि आता है तो तुम्हारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? माइक्रोस हेलो, हाँ? नहीं, चालू अभी नहीं किया। या 1 मिनट। दूसरा आप ये भी हुँ, कर सकते हैं ना कि आप ना सबसे पहले अपना ये जो ज़ूम का है उसका पिक्चर चेंज कर दीजिए। क्योंकि ये सब पिक्चर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफ़ाइल में इट्स ओके बट नॉट फॉर एनी प्रोफ़ेशनल। हुँ। क्या होता है ना क्योंकि आप मान एक लो टेम्परेरी टाइट बढ़िया शर्ट में फ़ोटो लो और ये जो है कॉलेज वाला स्टाइल अब निकाल दो, अब बन जाओ हम लोगों की तरह। नहीं क्यों होता है क्यों मैं बता रहा हूँ विक्रम जी आपको खराब लग रहा होगा लेकिन क्या होता है कि ये पहला जब पैकेजिंग जाते हो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है लोगों का आपको 10 सेकंड में पता मतलब ये हो जाता है कि अच्छा ये इंप्रेशन ऐसा है राइट तो उसको चेंज करना मतलब अपने आप को सेल करना राइट जॉब मार्केट में वो कैसे करोगे तो सबसे पहले तो आपका ये हो गया प्रोफाइल हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया आपका रिज्यूमे हो गया रिज्यूमे पे आप ये सब चीज़ अभी कभी भी अपना हॉबी नहीं लिखना चाहिए नो डेट ऑफ बर्थ नो एड्रेस राइट आप जैसे आपने टैली बताया तो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई सी वैल्यू एडेड है चीज़ राइट दूसरा इसने आपका माइक्रोसॉफ्ट राजेश ऑफिस जी हमको नहीं हम्म लगता है कि इसने अभी तक रिज़्यूमे बनाया है या उसने रिज़्यूमे के बारे में कभी सोचा भी है। तो हाँ इसको एक मीटिंग में इसका रिज़्यूमे भी बनाना पड़ेगा। पहले आज इसको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाए। ओम हाँ प्रकाश आप भी ज़रा कुछ ध्यान दीजिएगा। तो इस इस लड़के को हम लोगों को पुणे आप लोगों के पास भेजने का प्लान है। और आप बेसिक पहले गाँव में ट्रेनिंग दीजिए, फिर इसको हम टिकट खरीद देते हैं, जाएगा पुणे में, कहीं पर पार्ट टाइम दिलवाइए इसको काम और धीरे-धीरे अपना सीखेगा वहाँ पर। तो गाँव में तो खराब ही हो जाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा वहाँ पर। वहाँ पर मधुबनी में क्या है सीखने के लिए? कंप्यूटर सेंटर एक है कहीं पर होगा छोटा-मोटा, तो
बाहर में रहेगा कहीं पर अमेरिकन स्टाइल में। देखो विक्रम, अमेरिका में क्या है, लोग काम भी करते हैं और साथ-साथ अपना पढ़ाई भी करते हैं, सीखते भी करते हैं। ये नहीं कि खाली घर से फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब जो है बेसिक तुम्हारा एजुकेशन हो गया, अब उस मोड में आ जाओ कि अपने से तुमको थोड़ा बहुत कमाना भी है और अपना टेक्निकल एजुकेशन धीरे-धीरे उसको अपग्रेड करना है। अब ये करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक के लिए तो माँ-बाप दे देते हैं पैसा, चलो बीएससी तक कर लो। अब वो बोलेंगे कि अब तुम अपने पर खड़े हो जाओ, ठीक है ना? तो इसलिए तुम्हारा सपोर्ट जो है 1 आध साल में खत्म होने वाला है गाँव में, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अब। अब ये सोचो कि अम, कैसे बेसिक सब कुछ सीख लोगे और उसके बाद किसी शहर में जाओगे, छोटा-मोटा काम से स्टार्ट करो। कोई भी काम छोटा नहीं है। जहाँ भी मिल जाए, जो काम करके जहाँ पर पैसा मिले, एकदम वहाँ से स्टार्ट करो और उसके बाद जाकर के तैयारी करो। धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओ, पहले छोटी नौकरी, फिर बड़ी नौकरी, फिर सरकारी चाहिए या जो भी चाहिए करते जाओ, फिर इंग्लैंड, अमेरिका जाओ। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है, अचानक कोई नहीं आ गया है यहाँ पर। हम लोगों ने भी काफ़ी तुम्हारी ही तरह परेशानी झेला है। हम भी चले गए थे बीएससी करने के बाद सीधे गाँव इंजीनियरिंग करके, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी बात थी तो जैसा तुम कर रहे हो। किसी बड़े शहर में नहीं जा पाए क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पर, कैसे जाते? कोई सपोर्ट तो था नहीं। लेकिन फिर भी दिमाग लगाना चाहिए था कि कोई न कोई जुगाड़ तो करना पड़ता है। कैसे करके भी हमको करना चाहिए था कोई जुगाड़, तो हम नहीं कर पाए। लेकिन तुम सोचो कि कैसे एक बड़े शहर में निकल के जा सकते हो। पहला काम एक ये भी ज़रूरी है। वहाँ पर कहीं पर छोटा-मोटा एक किसी के यहाँ रह के थोड़ा बहुत काम करो या कुछ भी करो या जो भी हो जाए और उसके बाद दिन-रात पढ़ाई करो। अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गूगल सीखना पड़ेगा, तुमको माइक्रोसॉफ्ट सीखना पड़ेगा। तो ये सब तो बेसिक हो गया। उसके बाद जो है इनके ट्रेनिंग में एसएपी सीखो, जो ये डे हर सिखा रहे हैं। तब तो देखो कैसे तुम्हारा करियर बदल जाता है। और जो-जो समझा रहे हैं लिंक्डइन में ये करो, पहले करो, सब धीरे-धीरे एक-एक करके टास्क लिखते जाओ। एक कॉपी या कॉलम रखो क्योंकि हम लोग तुमको अभी बहुत चीज़ बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं तुमको बहुत चीज़ कि हम लोगों ने के पास जो है कई सालों का अनुभव है, तो हम लोग के लिए ईज़ी लग रहा है। जैसे तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल ड्राइव करना एकदम ईज़ी है, लेकिन अगर तुमको एक नया टोयोटा कार कर दें ड्राइव करने के लिए, तुम चारों तरफ बाएँ-दाएँ देखने लग जाओगे। अरे भाई इसको कैसे ड्राइव करें? हाँ? हम लोग बोलेंगे अरे ये जैसा तुमको आता है ड्राइव करने मोटरसाइकिल तो इसमें क्या है? ये भी वैसा ही है, लेकिन उतना आसान तो नहीं है उसको चलाना। अभी तुम इस उस स्टेज में हो। हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं 30 साल, 40 साल, 20 साल को नौकरी करके, दुनिया देख करके और हम लोगों ने उसमें से जो सीखा है वही तुमको हम लोग सिखाना चाहते हैं कि कैसे तुम्हारा टाइम कम से कम खराब हो और तुम सक्सेसफुल हो जाओ। तो इसीलिए तो विक्रम जी हम 2 लोग जो है टास्क आपके लिए। एक तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप पे, दूसरा टैली भी हो सके तो इंस्टॉल करवा लीजिए, दोनों ही फ्री मिल जाएँगे आपको। ठीक है, टैली यदि आप अपने रिज़्यूमे में लिखते हो, टैली में यदि आपको थोड़ा-सा एक्सपर्टीज़ हो जाता है, तो जॉब आपको तुरंत मिल जाएगा। पुणे या कहीं भी बाहर जाते हो, तो जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टैली किस तरह का सॉफ्टवेयर है? क्या करता है टैली? हमको तो पता भी नहीं ये इसके बारे एक में। एसएमबी जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, काइंड ऑफ मिनी ईआरपी की तरह लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। छोटे-छोटे मतलब कब सब जगह पे होता है, बहुत सारे हैं जो इंडिया में टैली ही ये ज़्यादातर छोटे इसमें हैं, टैली ही यूज़ करते हैं। तो टैली एक वैल्यू एडिशन चीज़ है ओम प्रकाश और जी कोई छोटा हुँ, कोई ओम प्रकाश जी कोई छोटा-मोटा टेक्नीशियन का जॉब इसको दिला सकते हैं पुणे में? जेबाइल टेक्नोलॉजी में? हाँ, कि मिल जाएगा। कुछ प्लानिंग बनाइए में इसको टेक्नीशियन पहले प्लानिंग और कुछ इन्वेंटरी में फिर तो मिल जाएगा जॉब। हाँ, दोनों ही हो जाता है ना, अभी टैली का देखो विक्रम तुम्हारे लिए जॉब हम लोग तैयार कर रहे हैं। हुँ, वो मिल जाएगा। गुड। तुम बेसिक सीखो, तुम बेसिक थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा बेसिक जो काम का सीख लो। इसके बाद टिकट का पैसा क्या तुमको है हम सर, देते हैं। हनुमान जी तो है, वहाँ पर हनुमान जी जो तो है है, देखा सुना तो है, जाओ बस याद है ना, दिलाना तुम 2 होगा तो महीना वो तुम्हारा रहने का कंपनी में खर्चा अरे हम अरे वो भी तो
हाँ, तो देखो तुम्हारा सब जुगाड़ तैयार हो रहा है और तुम्हारे वो भी हैं, चाचा भी हैं, वो सिंह जी तो पुणे में ही रहते हैं कहीं पर, मालूम है ना? हाँ, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट करो, उनको बोलो कि सब लोग हमको बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोलना है कि वो सब सबके सब कह रहे हैं कि ये गाँव में रहने से तो कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे। गाँव को छोड़ना हाँ, पड़ेगा, पहला पहला प्रोजेक्ट तुम्हारा ये है कि गाँव को तुमको छोड़ना है, जैसे हम लोगों ने छोड़ा। हुँ। अब पुणे में इतना कनेक्शन है, देख ही रहे हो सबके सब बहुत सारे लोग पुणे से हैं, तो इसलिए जाओ वो टेक्निकल सिटी है, सबसे बढ़िया सिटी इंडिया में अगर हम कहें अभी 4-5 जो टॉप सिटी है उसमें पुणे है। पढ़ाई-लिखाई से लेकर के आईटी ये वो अ, आर्ट के क्षेत्र में भी वैसा ही है, विद्या के पढ़ाई मतलब हर तरह से टॉप है, पुराना मिथिला है वो, जैसे मिथिला पहले कभी सेंटर हुआ बिल्कुल, करता था, या वैसा ही आजकल पुणे है। तो सब लोगों तो को हम लोग देखो का पुणे तुम्हारे से ये कनेक्शन है। हुँ, राइट तो वहाँ पर तुम्हारा जुगाड़ ये लोग कर देंगे, तुम निकलो यहाँ से घर से। लेकिन जो-जो ये कहते हैं करो, क्योंकि तुम जब तक मेहनत मेहनत तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। तो सीखो सब चीज़ जो हम लोग बता रहे हैं और थोड़ा सवेरे उठ करके पंकज जी सवेरे 6 से 7 अंग्रेजी भी सिखाते हैं। तो उस क्लास में भी और तुम ये मत सोचो कि उसमें बच्चे हैं, बच्चे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने आओ के उस क्योंकि अभी तुम्हारे पास वोकैब्युलरी नहीं है इंग्लिश का। जब जितना वर्ड सुनोगे, जितनी नई बातें सुनोगे, उतना तुम्हारा दिमाग जो है खुलेगा और तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी कि तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो, अंग्रेजी में चीज़ें पढ़ सकते हो। तो वो भी हम लोग दिखाएँगे तुम लोगों को बाद में, लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करो, जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल, ये जो है, ये 2 चीज़ पर फ़ोकस करो कि कैसे उसको तुम सीख सकते हो। और सबका नंबर ले लो, पंकज जी ज़रा इसको सबका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, हम भी कर देंगे तुमको। तुमको कोई पूछना हो कोई सवाल तो हम लोगों को तुम ईमेल से क्या मतलब फ़ोन से तो पूछ ही सकते हो, उस पर टेक्स्ट करके पूछो, क्या पूछना है। हम चारों आदमी को पूछ सकते हो तुम, तुमको हम चारों का नंबर भेज देते हैं। ये फ़ोन जो है अब तुम्हारा है कि सब लोग इसको शेयर करते हैं? गाँव में मे हैं? मे मेरा विक्रम? है, मेरा। अब गुड। हाँ, तो बस तो बोल दो पापा को बोल दो कि अब मेरा जो है इस फ़ोन का पर आप लोग 4 आदमी इस पर शेयर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बहुत काम है इस फ़ोन के साथ। एकदम ऊपर में खोपड़ी बना लो एक 2 मंजिला पर। बस वहाँ पर भगवान को प्रे करके बोलो कि इंटरनेट आज चलना चाहिए। या लेकिन स्टार्टिंग में आप ये देख लीजिए विक्रम जी, अपने लैपटॉप पे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस और टैली इंस्टॉल करवा लीजिए। ठीक है? उसमें बेस्ट पार्ट ये होगा ना कि आपको उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इंस्टॉल हो गया तो माइक्रोसॉफ्ट और ट्रेनिंग वीडियोज़ तो मैं भेज दूँगा और ट्रेनिंग वीडियो जब भेजूँगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है। राइट? एट लीस्ट आपका वीडियो भी रहेगा आपके लैपटॉप पे और सिस्टम भी या रहेगा। या और सबसे ठीक बात है? है कि वो जो बोले हैं सबसे पहला काम पहले एक दूसरा आईडी बनाओ। दूसरा आईडी बनाओ जिसमें सिर्फ है विक्रम डैश या विक्रम डॉट सिंह। एक हॉटमेल है और कहाँ-कहाँ बना सकते हैं ये? क्योंकि गूगल और बहुत माइक्रोसॉफ्ट में वो तो होना अभी मुश्किल है में अभी फ़िलहाल। या नहीं तो अभी बहुत सारा है ऐसा मेल डॉट कॉम भी है एक हाँ, और पहले लेकिन यही देखो ये 2 में ना, ये दोनों अच्छा है, हाँ, याहू ठीक में है। भी देख सकते हैं आप, याहू भी एक है, याहू भी चलता है, या मेल डॉट या याहू या हेलो, हे अश्विनी जी, हाउ आर यू डूइंग? Hello, आई sir. थिंक इट इज़ सी राइट? या ओके। So Ashwin, did you get a chance to look for those SAP videos, quality management? Sorry, sir. Did you get a chance to go through the training videos on SAP QM? मैंने देखा तो नहीं है लेकिन चल रहा है मेरा अभी उसके थ्रू हाँ, सर्च कर रही हूँ मैं। हाँ, दैट्स गुड। हुँ, और आप ना ये भी देखो ना कि आप एसएपी का एक्सेस कैसे आपको मिल जाए? आपके पास ऑलरेडी है, आई थिंक आपने बोला कि कुछ ट्रांज़ैक्शंस कोड नहीं आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं है अभी ले ले लूँगी मैं साथ का हाँ, एक्सेस। वेरी गुड।
ये आपके पास एक्सेस हो गया ना और आपका जो वीडियोज़ हो गया, तो आप प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं, राइट? और आप ये भी देखो कि पूरा जो कहाँ-कहाँ से क्वालिटी मैनेजमेंट आप जब यूज़ करते हैं, तो कहाँ-कहाँ से डेटा फ्लो होता है, राइट? वो पूरा प्रोसेस आप पहले क्वालिटी मैनेजमेंट पे स्टार्ट कीजिए, राइट? क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एसएपी में काफ़ी सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स रहते हैं। पहले आपको पता है कि एसएपी होता क्या है और एसएपी या ईआरपी? मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या होता है ना कि एक प्रोसेस है एसएपी। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ कि एसएपी क्या है और क्यों लोग यूज़ करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम इसको बंद करके ही खोलते हैं। हाँ, ये तो मैं भी ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें कैसा है ना, एसएपी क्या है कि आप बिज़नेस के अकॉर्डिंगली सोचो ना कि अभी जैसा जेबल का बिज़नेस क्या है, सेमीकंडक्टर है, राइट? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। तो अभी इसका कौन-सा बड़ा कस्टमर है? जेबल में जस्ट देखो मेरा स्पेलिंग सही है या यही है ना? हाँ, यही है। ओके। तो इसका इनका कोई आप मटेरियल बताओ कोई सा जो यूज़ करते हैं, जो सेल करने आते मतलब जो एक आप वेंडर बताइए और एक कस्टमर का नाम बताइए और एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जेबल। ओके। जेबल का कस्टमर लोग एरिक्सन। हैंसन? एरिक्सन। एरिक्सन, हाँ। ओके, ये कस्टमर है, ठीक है? ओह यस। यहाँ पे डाल दिया मैंने, जेबल को मैं ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया मेरा कस्टमर। कस्टमर एक प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट 5G के यूनिट्स। 5 5G यूनिट। 5G के यस। ओके दैट्स फाइन। यूनिट मैं क्या ऐसा नाम डाल रहा 5G के 5G। समथिंग 001 ओके, मान लो ये आपका एक प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है। ये जो कस्टमर ऑर्डर अभी एरिक्सन ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ना 1000 ईच चाहिए इस पर्टिकुलर का। इसका कौन-सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? ईच है या कुछ और यूज़ करते हैं? समझी नहीं मैं। अभी जैसे ये है ना कि अभी जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट अभी जहाँ मान लो आप लैपटॉप है, एक प्रोडक्ट, तो इसको लैपटॉप का कैसे यूज़ करोगे आप? ये इसका होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं यूओएम। तो आप लैपटॉप कैसे सेल करते हो? उसको 1 सेल करते हो, 1 ईच राइट? इसका प्राइस जो होता है राइट? उसको बोलते हैं एसकेयू। ये सब वर्ड आपको समझना पड़ेगा। एसकेयू होता है कि जिस में स्टॉक कीपिंग यूनिट राइट? जिसमें हम लोग सेल करते हैं या इन्वेंटरी रखते हैं, काउंट करते हैं। अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या काउंट हो सकता है कि मान लो इसका क्या है इन्वेंटरी, कितना है प्रोडक्ट इसमें? मान लो आपका ये ना ये फिनिश प्रोडक्ट्स है या सेमी फिनिश्ड है या रॉ मटेरियल है? फिनिश ये आप प्रोडक्ट। सेल करते हो तो फिनिश प्रोडक्ट होगा राइट? यस। तो ये जो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसा एफजी रख दिया, ये फिनिश प्रोडक्ट का। तो कस्टमर ये एरिक्सन ऑर्डर देगा कि मुझे ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 5000 चाहिए ईच, राइट? क्वांटिटी होता है उसका। मान लो जैसा आप पानी लेते हो, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं? लीटर, राइट? यस। मिल्क, लीटर, यस। केजी या केजी, राइट? केजी तो नहीं हुआ, लीटर इंडिया में तो बोलते हैं 1 किलो दूध देना समझिए ऐसा, लेकिन लीटर है उसका राइट? करेक्ट जो मेजरमेंट है उसका। आप यदि चीनी लेने जाते हो, तो कैसा क्या होगा यूनिट? इज इन केजी। ग्राम या किलोग्राम, किलोग्राम। ग्राम। राइट?
आप इन सब चीज़ों को बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, शॉर्ट फॉर्म Yes. यूओएम। तो Mhm. एरिक्सन जब आपको ऑर्डर देगा, इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस समझिए, मान लीजिए मैं एक देता हूँ अ, चलो आपकी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा करवा देते हैं। तो मैं इसका प्राइस रख लेता हूँ $85,000, ठीक है? तो एरिक्सन जो पे करेगा आपको अ, ये $85,000 पर पीस। तो पर पीस जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ईच, ईए। Mhm. जहाँ पे पर पीस का ये आप खरीदते हो ना कोई सामान, तो उसको बोलते हैं ईच। तो ये प्राइस हो गया मेरा, ये जो प्राइस है मेरा ईच है। तो यदि आपको एरिक्सन ने जेबिल को ऑर्डर दिया 1000 ईच का, तो कितना होगा उसका प्राइस? इसका क्या हो जाएगा? प्राइस मेरा हो जाएगा, ये आपको ईच में ऑर्डर दिया, राइट? इतना, इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहता है ईच। तो इसको क्या हो जाएगा इसका प्राइस? 85,000 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला आपका प्राइस हो गया, ठीक है? अभी आपको जब जेबिल को एरिक्सन ने ऑर्डर दिया, तो वो क्या इमीडिएटली अवेलेबल है? नहीं। कैसे पता चलेगा? मान लो ऑर्डर तो कोई और ले रहा है, राइट? ये जो ऑर्डर जहाँ पे प्लेस करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट, राइट? सेल्स के पास ही आप जब ऑर्डर देते हो ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर एरिक्सन ने दे दिया, लेकिन ये अभी है कि नहीं है अवेलेबल, वो कौन बताएगा? वो जो होगा इन्वेंटरी मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर, वही बताएगा ना। इन्वेंट्री वाला। तो सेल्स वाला क्या करेगा? सेल्स वाला कॉल करेगा उसको, राइट? तो सेल्स वाला जब कॉल करेगा, तो वो किसको कॉल करेगा? इन्वेंटरी वाले को। अभी इन्वेंटरी वाला चेक करके बताएगा कि अभी ना मेरे पास 200 ही अवेलेबल है। तो अभी आप एरिक्सन को तो ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास 200 ही है, अभी ऑर्डर नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना उसको। आप उसको क्या बोलोगे कि हाँ, बाकी का 800 का आप उसको बोलेंगे कि 200 मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल है, और 800 का उसका आप डेट देंगे कि किस डेट में मेरा अवेलेबल होगा, है ना? बिजनेस सेंस कुछ भी होता है, मतलब ऐसे ही होता है ना बिजनेस का। हाँ, हाँ। यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि मैं इतना किस डेट में दूँगा, राइट? अभी इन्वेंटरी वाला तो डिसाइड नहीं कर सकता है कि कब तक बनेगा। तो कैसे पता लगेगा उसको कि 800 कब तक मेरा अवेलेबल होगा? उसको प्लानर के थ्रू देखना पड़ेगा कि प्लानिंग, राइट? तो प्रोडक्शन प्लानिंग वाले से पूछेगा, है ना? अभी प्रोडक्शन वाला, प्लानिंग वाला तो बता देगा कि कब तक बनेगा, लेकिन क्योंकि इससे पहले आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना खरीदने बनाने के लिए। आपके पास मटेरियल, आपके पास उसके बाद क्या करोगे? रॉ मटेरियल्स, ये तो आपको बनना जब मैन्युफैक्चरिंग वाला तब बताएगा कि उसके बाद वो चेक करेगा कि रॉ मटेरियल्स है कि नहीं अवेलेबल। जैसे उसके लिए बायर को बायर को कॉल करेगा या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कॉल करेगा? बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट या हमें इसका ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, इसके लिए मटेरियल है अवेलेबल या नहीं। करेक्ट, ठीक है? अभी बायर को कैसे पता चलेगा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है? वो कनेक्ट करेगा वेंडर के साथ। वेंडर से पूछेगा ना, क्योंकि तो वो बाय मटेरियल को तो खरीदना पड़ेगा बायर को बाहर से रॉ मटेरियल, हाँ, है ना? अभी खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, कौन पे करेगा? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेगा, भाई मुझे इसको, इस वेंडर को इतना पे करना है तभी मेरा रॉ मटेरियल आएगा। तो ये जब एक मटेरियल का मेरे पास ऑर्डर है, तो इतने सारे जगह पे जा रहे हैं, और एरिक्सन का बंदा जो मुझे फोन पे ऑर्डर दे रहा हो, तो वेट कर रहा है मेरा कि डेट कब कब अवेलेबल होगा, है ना? तो अभी आप सोचो कितने सारे लोगों से बात करना पड़ रहा है एक मटेरियल के लिए। मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, राइट? इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अभी तो क्या इमीडिएटली उनको चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, राइट? ये सब पहले पेपर में मैनेज हो रहे हैं, पता कर रहा है, एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, फोन चल रहा है, नहीं चल रहा है,
और आपका क्या होगा, कस्टमर बोलेगा बहुत हो गया है अभी, मुझे तुमसे ऑर्डर ही नहीं लेना है। राइट? क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि तुम कब डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि एरिक्सन को तो चाहिए, इमीडिएटली चाहिए ना उनको, अपना प्रोडक्ट वो रोक नहीं सकता। लेकिन ये वाला इनके लिए यदि क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो वो यदि जो उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो वो दूसरे किसी के पास जाएगा, जो जेबल का कस्टमर कॉम्पिटिटर हो सकता है ना? यस। तो इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए पहले 1970s के आसपास या 60s के आसपास एक कॉन्सेप्ट था, जो टोयोटा ने स्टार्ट किया था, उसको बोलते थे एमआरपी, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ओके। तो ये हो गया एमआरपी का कॉन्सेप्ट हुआ कि क्योंकि वो कार बनाती थी कंपनी टोयोटा, तो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, इसका नाम था एमआरपी। वही एमआरपी अभी आप देखोगे ना, अभी आप जेबल में भी ये यूज करते होंगे, आप ये टर्म सुनोगे एमआरपी। एमआरपी के बेस पे वो लोग फोरकास्ट करते हैं कि मुझे कितना ऑर्डर बना के रखना है, ठीक है? उसके बाद ये तो हो गया, एमआरपी सिर्फ बात करता था, ये समझो कि सेल्स का ऑर्डर हो गया, तो एमआरपी 2 चीज़ करता था, फोरकास्ट, डिमांड प्लानिंग। ये सब आप देखोगे उसमें, जब प्रोडक्शन पे आप ये करोगे ना चेक, तो आपको पता चलेगा ये सब। तो ये सब फोरकास्ट कैसे करोगे? आपके पास 2 तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं, 2 तरीके के ऑर्डर। एक होता है एक आप अभी लैपटॉप खरीदने के लिए जाओगे मार्केट में, और यदि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, तो क्या है वो? उसको बोलते हैं मेक टू स्टॉक। की लैपटॉप वाली कंपनी जो आईबीएम है, लिनोवो है, वो एक पहले बना रही है मटेरियल, और उसके बाद वो सेल करने जा रही है, राइट? तो जब भी मटेरियल पहले बनाते हैं और उसको बाद में सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेक टू स्टॉक। हम लोग स्टॉक बना रहे हैं, मेक बना रहे हैं क्योंकि स्टॉक करने के लिए, उसको रखने के लिए, उसके बाद बेचेंगे। तो मेक टू स्टॉक स्टॉक में क्या होता है कि हम ऑर्डर मेरे पास आया नहीं है, लेकिन हम लोग बना के रखते हैं कि जब आएगा ऑर्डर तो हम लोग बेच देंगे उसको, ठीक है? तो वो कब कितना बनाओगे आप? सिंपल, अभी 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 आप मुंबई, पुणे में आप देखो, जैसा एक कंपनी है जो अम्ब्रेला बनाती है, हम्म, ठीक है? अभी अम्ब्रेला का स्टॉक वो ज़्यादा कब बनाएँगे? समझो महीने का, जैसे जनवरी से लेके आप ये देख लो, जनवरी, फरवरी से आप ये सोचो, ठीक है? वो एक कंपनी अम्ब्रेला बनाती है, तो सबसे ज़्यादा वो अम्ब्रेला कब किस महीने में बनाएगी यदि आप मुंबई में हो? अगस्त टू नहीं, क्योंकि एक चीज़ है कि मुंबई में जो मानसून आता है वो 10th जून को आता है, ठीक है? कैसे बनाना ये कैसे? स्टार्ट करोगे? तो 10th जून को आता है, हिस्टोरिकल डेटा, राइट? कि हर एक साल आते रहता है, तो मैं सोचूँगा कि 10th जून को आएगा, राइट? तो इसके बेस पे मैंने फोरकास्टिंग करेंगे, तो वही हो गया, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आप फोरकास्टिंग कर रहे हो। मेरे पास डिमांड अभी ऑर्डर ऑर्डर आया नहीं है, ठीक है? विक्रम, आर यू गेटिंग इट? विक्रम जी, आपके लिए भी है, ये सिर्फ अश्विनी को नहीं बता रहा हूँ, समझ लो, पूरा बिजनेस समझो आप, हाँ जी सर। है ना? तो हम्म, 10 जून को मेरे पास, या समझो जून महीने में सबसे ज्यादा मेरा मार्केट हॉट होगा छाते के लिए, वो कैसे पता चलेगा मुझे? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, राइट? कि मेरा पहले ऐसा होते आया है। तो मेरा जो ज़्यादा जो फ़ोकस होगा बनाने के लिए, तो इसके ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग फोरकास्ट करेंगे, कितना मेरा डिमांड आएगा, है ना? तो उसके ऊपर से हम लोग फोरकास्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होगा, वो मई महीने में करेंगे यदि हम लोग अम्ब्रेला बना रहे हैं तो, राइट? तो इस महीने में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्यों? हम लोग पहले, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि मई में ही क्यों बनाएँगे?
क्यों नहीं हम लोग जनवरी से बना के रख सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, सोचो आप। उसकी वजह से हमारे जो स्पेस है, स्पेस भी क्या रखने में प्रॉब्लम होगा, राइट? हाँ, रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। रखने के लिए और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? और तो अभी समझो आपका वेयर हाउस में प्रॉब्लम हो गया, मतलब रखने के लिए जगह नहीं है। एक दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? पैसे तो फँस रहे हैं ना आपके, आपने पूरे पैसे लगा दिए और आपका पैसा कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है, आपके पास सेल जून में होने वाला है ना? तो ये जो आपका पैसा है वो लॉक हो गया। कॉस्ट पैसा तो फ्री का है नहीं, पैसा के लिए आपने कहीं से लोन लिया हुआ है या आपका जो कैश है, ये आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और यदि आपका खुद का पैसा है तो आपको इंटरेस्ट जो मिल सकता था, आपका इतना नुकसान हो गया 3 महीने में, है ना? तो क्या हो गया मेरा मनी ब्लॉक हो गया, जो मनी मैं कहीं और यूज़ कर सकता था, वो मेरा ब्लॉक हो गया, राइट? मेरा जो वेयर हाउस है उसमें जगह पहले से ही हो गया, तो उसके लिए मुझे रेंट भी तो देना पड़ रहा है ना वेयर हाउस के लिए, है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी सेम थिंग आप किसी भी बिज़नेस में देखो, तो उनको फ़ोरकास्ट करना पड़ता है कि मुझे कितना सारा सामान बना के रखना है। दूसरा, हम लोग तब बनाते हैं जब ऑर्डर आता है। 2 ही सिचुएशन में बनाएँगे, राइट? एक तो फ़ोरकास्ट करके आप बनाओगे, दूसरा जब डिमांड आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्लान करोगे। ये तो सिर्फ़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। ऐसे कितने सारे पार्ट्स हैं, कितने सारे उनको कितने सारे मिलियन ऑफ डॉलर इनको अ, बना के रख नहीं सकते हैं, राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है मेक टू स्टॉक में ये प्रॉब्लम है, राइट? दूसरा होता है मेक टू ऑर्डर कि जब आपका अभी मान लो ये अम्ब्रेला का हो गया, तो अम्ब्रेला जब बनाते हो तो उसके लिए आप उसको बोलते नहीं हो ना कि मुझे ना अ, आधा ब्लैक चाहिए, आधा व्हाइट चाहिए और छाते का डंडा मुझे इतना बहुत लंबा चाहिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। छाता हम लोग जाते हैं खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है छाते का, क्योंकि स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, है ना? लेकिन कुछ चीज़ आप मान लो घर का दरवाज़ा बना रहे हो या घर बना रहे हो, राइट? तो उसका रिक्वायरमेंट आपको 2 तरह के होते हैं। एक तो यदि आपका फ्लैट ले रहे हो, आप समझो अभी थोड़ा-सा इसको चेंज करते हैं बिज़नेस सिनेरियो। यदि आप फ्लैट लेते हो, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो कौन से क्राइटेरिया में आएगा वो? मेक टू स्टॉक, राइट? कि फ्लैट बनाया हुआ है बिल्डर ने और बना-बनाया फ्लैट आप खरीद रहे हो, तो मेक टू स्टॉक हो गया। लेकिन आप यदि घर बना रहे हो, जो पुणे में आप कोई घर बना रहे हो या कुछ ऐसा बना रहे हो, आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। तो वो सिनेरियो होता है मेक टू ऑर्डर। तो हम लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था फोरकास्टिंग, डिमांड प्लानिंग, इस तरह की चीज़ें को हटाने के लिए और टोयोटा ने एक और कॉन्सेप्ट लाया जस्ट इन टाइम जेआईटी। इन सब सी चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने बनाया एमआरपी। ये एमआरपी सिर्फ़ जो बात करता था वो रिक्वायरमेंट, राइट? कैसे ऑर्डर आएगा उसके ऊपर। उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थे, कि मेरा बायर कौन होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा, फाइनेंस अभी आपको इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग वाले के लिए आपको तो लेबर भी तो चाहिए, टेक्नीशियन भी तो चाहिए बनाने के लिए। आपके पास टेक्नीशियन आप या तो कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे या फुल टाइम हायर करोगे, तो उसके लिए क्या आपको एचआर भी तो चाहिए, राइट? तो इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया एक अलग सा सॉफ्टवेयर कॉल्ड ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टोटल, नॉट ओनली सिर्फ ये, तो एमआरपी से बढ़ के आ गया ईआरपी पूरा ब्रॉड सेंस में। तो जितना तो ऐसा और एसएपी क्या है ना, इसका मार्केट लीडर है। एक एसएपी पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज। एसएपी, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट, बैन, बहुत सारे अलग अलग से, लेकिन एसएपी मार्केट लीडर है इस पर्टिकुलर मार्केट में। 70% जो कंपनी जो वर्ल्ड वाइड वो रन करती है एसएपी पे। ठीक है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और ये आपको समझ में आ गया कि एसएपी एक प्रोडक्ट का नाम है, एक सिस्टम का नाम है, उस किसका? जो ईआरपी के अंदर आता है। ठीक है? और एसएपी जो है ना अलग-अलग मॉड्यूल में चलता है, जैसा अभी हमने देखा कि क्यूएम हो गया, ओटीसी या एसडी एक ही चीज़ होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ये आपका हो गया क्वालिटी।
जितने आपके डिपार्टमेंट होते हैं उतने ही एसएपी के मॉड्यूल्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग-अलग मॉड्यूल होता है। तो ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट। P2P प्रोक्योरमेंट टू पे बोलते हैं इसको, ये हो गया बायर या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है? DTS करके होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, डिमांड टू सप्लाई। डिमांड टू सप्लाई ये हो गया आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। RTR बोलते हैं फिनेंस डिपार्टमेंट को, RTR मॉड्यूल है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं एसएपी में। कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस सिनेरियो, एमआरपी क्या होता है, ईआरपी क्या होता है और एसएपी क्यों है और क्या है ये, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर। लेकिन आपको मोटा-मोटी समझ में आ गया क्या, राइट, कि क्यों बनाया गया ये, ईआरपी क्या होता है, ये डिफरेंट क्यों है बाकी के सॉफ्टवेयर से। अभी जब मैं यूज कर रहा हूँ ये एक्सेल, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, राइट, वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे ही एसएपी ही एक अलग सा सॉफ्टवेयर भी है और कंपनी का भी नाम है एसएपी। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, राइट, एक्सेल का कंपनी कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट। एसएपी प्रोडक्ट का भी नाम है और कंपनी का भी नाम है। वो आप सर्च कर सकते हो एसएपी पे जाके ना, sap.com। तो इसमें ये आप उसमें से सर्च कर सकते हो, तो आप इसको एक्सप्लोर करना सीखो। अब इसका हिस्ट्री देखो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, राइट, कि एसएपी का और क्या डिमांड है इसका, तो आप वो देख सकते हो, वहां से आप सर्च कर सकते हो। करियर वाइज इट्स वेरी गुड थिंग, और आपके लिए बेस्ट ये है कि ऑलरेडी आप ऐसे ऐसे हो जहाँ पे एसएपी इंस्टॉल किया हुआ है, एंड देन यू कैन लर्न इट। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, और इफ यू हैव लाइक 2 or 3 years of SAP experience, you can easily get like 25 lakhs. ओके, पंकज जी बाकी के लगता है सब लोग ड्रॉप कर गए क्या? इट्स ओके, आई वाज शेयरिंग माय स्क्रीन तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, अच्छा, हाँ, नहीं, 10 1 तो घंटा हो गया है। Rasini, if you can send me your email ID, like did I add you in those training courses like training the इसमें? पहले आप वीडियोस देख लीजिए, and if you are interested then I can add you in some training। मेरा कोई गूगल फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। The same thing is in YouTube also। ये मैंने लिंक भेजा था लास्ट टाइम। ओके, ओके। Okay, then that's all for then today, पंकज जी। Okay, bye, thanks।